यहाँ पर बहुत अच्छे मूव्स आए और अब हेवल्स में भी पिछले कुछ दिनों में अच्छे मूव्स हैं। इस स्पेस पर क्या व्यू रहेगा आपका? बस आए हैं, चाहे आप पॉलीकैब के ले ले या जो बाकी की भी कंपनीज है, अगर आप टीसी देख लीजिए, तो एक जो वॉल्यूम ग्रोथ, एक 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 मार्जिन इंप्रूवमेंट, ये स्टोरी बिल्कुल जबरदस्त है। हालांकि बीच में जो इनकम टैक्स रेड हुए थे उसके चलते हुए एक बहुत बड़ा हमने करेक्शन देखा था, पर उसके बाद काफी अच्छी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो मुझे वैल्यूएशन से कंफर्ट नहीं है। पर मार्केट में अभी एक जो मोमेंटम है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना हो तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से पार्टिसिपेट करना चाहिए। हेवल्स मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि उसका थोड़ा और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और रिलेटिवली उसके वैल्यूएशंस भी एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर्ड टू सम ऑफ द अदर कंपनीज। तो डेफिनेटली हेवल्स में मैं एक इन्वेस्टमेंट के या पोजिशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव रहूं। हेवल्स 1864 माना इसका ट्रेड था यहाँ पे। मीनवेल पीएसयूज में क्या तेज़ी है देखिए आप, कोल इंडिया को देखिए, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे, बीएचईएल को देखिए, एचएएल को देखिए, बीपीसीएल को देखिए, एनएमडीसी, पावर ग्रिड का सेटअप 1.25% ऊपर 322.10 का स्तर यहाँ पे है। आपका व्यू प्रकाश सर पावर ग्रिड पे 322 डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ? क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है पावर ग्रिड, बिल्कुल 321 पर ट्रेड करना चाहिए, कर रहा है। मेरे ख्याल से इसमें अप मूव ऑन है, स्टॉप होगा करीब 316 का, ज्यादा नहीं, ये 330, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है, 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन 330 पॉसिबल है। क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न, मोमेंटम है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड मोमेंटम है, 322.40 पे आके अब टिका हुआ। और एक स्टॉक आई थिंक जिसके ऊपर अनुज मैं काफ़ी चर्चा करते हैं, करीबी है, अच्छे दौर में भी की है, बुरे दौर में भी की है। अनुज गैस कीजिए आज इसका नया ऑल टाइम हाई लगा। पॉलीकैब। हाँ, 65.90 ऑल टाइम हाई, गजब यहाँ पे 6596 पे। अब अनुज ये अनटचेबल हो गया ना ऑलमोस्ट, जिसको डिप मिला 3637 का तो ले लिया गया, अब तो शायद छूना इसको मुश्किल होगा। ये सवाल ना मैंने इसीलिए जब पिछले हफ्ते रवि धर्मशी आए थे उनसे ही पूछा था कि उनके पोर्टफोलियो में बड़ा हिस्सा था इसका। इसमें क्या होता है ना वीरू, अगेन सेम चीज़, ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर ये जो डिप है, अच्छा जो डिप है ना, ये ऑलमोस्ट आपको कोविड की याद दिलाएगा, क्योंकि उसमें भी स्टॉक्स में ऐसी डिप आती थी, लेकिन इसमें क्या था, इसमें स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पर ये डिप आई थी। आई थिंक मार्केट ने इसका मैसेज दे दिया था जिस दिन इसने 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया था बड़ी डिक्लाइन के बाद, और उसके बाद उसके ऊपर टिक गया था। आपको याद होगा उस दिन हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। उस दिन भाव था इसका करीब 5200 रुपये, 5200 भी नहीं था, उससे थोड़ा नीचे ही था। और उसके बाद जो 2-3 दिन के इसने गैप्स थे वो क्रॉस किए थे इसने। उसके बाद से ये स्टॉक ने मुड़ के नहीं देखा वीरू, और ये देखिए बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हो, जिस दिन इसने 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया अप साइड पर, उसके बाद से बस ये रुका नहीं। और ये सिग्निफिकेंस होती है 200 डे मूविंग एवरेज की, स्पेशली ऐसे स्टॉक्स में जिन्होंने बहुत पैसा बनाया हो। ये मार्केट का एक लीप ऑफ फेथ है कि इस स्टॉक ने हमको 10 गुना पैसा बना के दिया, एक डिक्लाइन आई, मैनेजमेंट ने शायद माना कि हाँ कुछ गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन एक वन ऑफ था और अब शायद वापस स्टॉक चलने को तैयार है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पर, दोबारा ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा हुई तो फिर स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलेगा। लेकिन नॉर्मली मैंने तो हमेशा देखा इनकम टैक्स से रिलेटेड जब भी इश्यूज आए ना अच्छी कंपनियों में, वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।